राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज का मेरा वीडियो विद्यार्थियों के लिए है जो हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो भक्तों, ऐसे में हमें बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करनी है। तो बच्चों, आपके लिए ये वीडियो है कि आप कैसे सरल तरीके से आसानी से आप माँ सरस्वती जी का पूजन कर सकते हैं। ये तो आप भक्त सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती जी ज्ञान, विद्या, बुद्धि और विवेक की देवी हैं। इसलिए बच्चों, आप सभी को माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करनी है। तो मैं आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से ये विधि बताती हूँ। तो भक्तों, सबसे पहले आप जो भी बच्चे पूजा कर रहे हैं हॉस्टल में रह के, तो आपके पास स्टूल जरूर होगा, टेबल स्टडी होगी जिसपे आप पूजा कर सकते हैं। तो आप अपनी स्टडी टेबल ले लीजिए और आपके पास इस तरीके से कोरे पेज होंगे। तो आप ये कोरे पेज लेके आप अपनी स्टडी टेबल पे बिछा लीजिए। अगर आपके पास लाइन वाले पेज हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आपको प्लेन पेपर्स हैं आपके पास तो आप वो आसानी से मिल सकते हैं, तो आप वो ले लीजिए। और इस तरीके से आप अपनी पुस्तकों को उसके ऊपर रख लीजिए। तो जो आपने सफेद कागज बिछाए हैं वो सफेद कपड़े का रूप ले लेंगे। तो इस तरीके से आप उसके ऊपर अपनी पुस्तकें रख दीजिए। उसके बाद जो आपके पास बच्चे लोग पेन पेंसिल है आप वो भी रख लीजिए उनके ऊपर, पुस्तकों के ऊपर। देखिए बच्चों, बहुत सरल तरीका बता रही हूँ मैं आपको पूजा करने का। तो आप इस तरीके से कॉपी पेंसिल ले लीजिए जो भी आप पढ़ रहे हैं आप अपनी पढ़ाई का, और जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा टफ लगता है आप उसको तो जरूर से जरूर पूजा विधि में शामिल करें। उसके बाद बच्चों, आपको एक लोटा जल ले लेना है। आपके पास जो भी आसपास कैंटीन हो आप वहां से लोटा ले लीजिए। और उसके बाद आप दीप प्रज्वलित कर लीजिए। आप मतलब दीप के लिए अगर आपके पास कैंटीन है तो आप वहां जाके आप कैंटीन से आप दिए का सामान ले सकते हैं। और अगर आपके पास बच्चों लोटा में जल नहीं है, आप लोटा नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, तो आप गिलास ले लीजिए, आप गिलास में भी जल भर के रख लीजिए। उसके बाद बच्चों, आपको क्या करना है, आपको हल्दी का तिलक लगाना है। अगर आपके पास चंदन मिल जाता है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप हल्दी ले लीजिए। आप अपनी कैंटीन में से जाके हल्दी ले सकते हैं या आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, मैंने हल्दी का तिलक कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आपको भी इसी तरीके से अपनी पेन पेंसिल सब में हल्दी का टीका करना है। फिर आप पुष्प समर्पित कर दें। बच्चों, अगर आप लोगों के आसपास कैंटीन, हॉस्टल रूम के आसपास अगर कोई गार्डन है वहां फूल रखें तो आप 2 फूल भी कम से कम लेकर आ सकते हैं, या आप मार्केट से भी खरीद लीजिए। अगर आपके पास नहीं व्यवस्था हो रही है तो कोई बात नहीं, आप अपने मन में ये सोच लीजिए कि आपने फूल समर्पित कर दिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 2 फूल तो कम से कम लेकर आ जाएं। उसके बाद आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपके पास नहीं टाइम हो पा रहा है, आप नहीं व्यवस्था आपसे हो पा रही है कि आप ऋतु फल नहीं ला पा रहे हैं कोई से भी, तो बच्चों आप चॉकलेट भी ला सकते हैं। अगर आपके पास कोई चॉकलेट हो तो आप वो भी उस दिन माँ को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे मन से आप जो भी समर्पित करेंगे माँ सरस्वती जी उसे स्वीकार अवश्य करेंगी। तो इस तरीके से बच्चों, आपको इतनी सामग्री लेकर आप पूजा कर सकते हैं। और चॉकलेट के बदले अगर आपके पास शक्कर भी है मीठी तो आप शक्कर भी ले सकते हैं। धूप नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं बच्चों, आप इस दिए से भी आप आरती कर सकते हैं। तो आप दीप दिखा के आप आरती कर लीजिए, और आरती आप अपने मोबाइल में से आप लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आती है तो आप आरती करके आप हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना कर लीजिए कि वो आपको ज्ञान बुद्धि दे, क्योंकि हमारी माँ सरस्वती जी ज्ञान, विद्या, बुद्धि और विवेक की देवी है। इसलिए आपसे पूजा में हुई त्रुटियों के लिए आप माफी मांग के जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए आप माँ से विनती करेंगे। तो बच्चों, इस तरीके से आप पूजा करेंगे। ये बहुत ही सरल विधि है बच्चों। तो आप जो भी बच्चे लोग हॉस्टल या रूम लेके रहते हैं तो आप इस तरीके से सरल तरीके से पूजा आप जरूर करेंगे। लेकिन बच्चों, आपको ये बसंत पंचमी का दिन आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आपको अपनी कॉपी किताबों को लेकर जरूर पूजा करनी है, क्योंकि हमारी जो पुस्तकें हैं वो खुद माँ सरस्वती का ही रूप है। इसलिए बच्चों, आप ये पूजा जरूर करेंगे। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।
तो भक्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।